कौटिल्य और कंप्यूटर के सवालों का आधा सफर हो चुका है। आधे सवाल पूछे जा चुके हैं, अभी 4 राउंड बाकी हैं। क्या कंप्यूटर जीतेगा या फिर कौटिल्य बाजी मारेंगे? 5वें राउंड में भी 4 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल यूरोप से लेकर पड़ोस के देशों से जुड़े हैं। सवाल कठिन है। देखना है कि कौटिल्य इन सवालों का जवाब देने में कितना वक्त लगाते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कहाँ है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है। और टोंगा के पास में एक देश है टोंगा। टोंगा भी है वहाँ पे? हाँ। पाकिस्तान के बारे में जानते हो? हाँ। कितना बड़ा देश है पाकिस्तान? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। बस 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है? इंडिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान की जनसंख्या पता है तुम्हें? हाँ। बताओ। पाकिस्तान की है लगभग 19 करोड़। लगभग 19 करोड़। और भारत की? 121 करोड़, उससे कई गुना ज्यादा। स्वीडन कहाँ है? स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन नहीं, स्वीडन तो है ही, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया और है एस्टोनिया के पास। अब तक मैं समझ गई हूं कि कौटिल्य की स्पीड को बीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है इंटरनेट के जरिए। अगले 4 सवालों में कौटिल्य को लगे 1 मिनट 3 सेकंड। अब मैं देखती हूं मुझे कितना समय लगेगा। ये स्टॉप वॉच एक बार फिर से मैं ऑन कर रही हूं। पहला सवाल जो पूछा गया वो था न्यूजीलैंड कहां स्थित है। अब अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठा करूं तो न्यूजीलैंड के बारे में मैं बहुत सी जानकारी मेरे सामने आ जाती है। आइलैंड कंट्री है और कौटिल्य ने जो जवाब दिए वो भी बिल्कुल सही थे। ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये कौटिल्य ने कहा था। सारी जानकारी मेरे सामने है न्यूजीलैंड के बारे में। दूसरा सवाल मैं लेती हूँ, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी मैं जुटाऊं इंटरनेट पर। पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान के बारे में क्षेत्रफल तो बता ही रहा है, साथ ही बहुत सी और जानकारियां जिसके लिए अलग अलग साइट्स मुझे खोलनी पड़ेंगी, तो ये जानकारी भी मैं जुटा पाती हूँ बहुत जल्दी से। अब पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ढूंढते हैं। ये सब हम कौटिल्य की स्पीड को बीट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये मेरे सामने आ गई है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, कौटिल्य ने भी इसका जवाब दिया था और सही दिया था। 2011 के करीब जितनी पॉपुलेशन थी वो उसने बताई थी, 19 करोड़। और उसके बाद सवाल है कि स्वीडन कहाँ स्थित है। स्वीडन के बारे में जानकारी, अब मैं स्वीडन को सर्च कर रही हूँ और स्वीडन के बारे में बहुत सी जानकारी मेरे सामने है। और वो कहाँ है, यूरोप में है, और बाकायदा लोकेशन, वहाँ की कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, ये सब जानकारी मेरे सामने है। अब समय कितना लगा मुझे स्वीडन के बारे में और ये बाकी 4 सवालों के जवाब ढूंढने में, समय मुझे कितना लगा है, मुझे लगे हैं 2 मिनट 25 सेकेंड। 2 मिनट 25 सेकेंड का समय मुझे लग गया इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने में। और कौटिल्य को कितना लगा? 1 मिनट 3 सेकेंड। 5वें राउंड के 4 सवालों का जवाब देने में कौटिल्य ने पहले के मुकाबले ज्यादा वक्त लिया। उन्होंने 1 मिनट 3 सेकंड लगाए। लग रहा था कि कंप्यूटर इस राउंड में बाजी मार लेगा, लेकिन कंप्यूटर को इन सवालों के जवाब देने में 2 मिनट 25 सेकंड लग गए। कंप्यूटर फिर कौटिल्य से पीछे रह गया। कौटिल्य ने 4 कठिन सवालों के जवाब कंप्यूटर के मुकाबले 1 मिनट 22 सेकंड तेज दिए। 5वें राउंड में भी नन्हे जीनियस ने कमाल कर दिया है। वो कंप्यूटर से बहुत आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड तक हुए कुल 20 सवालों में कौटिल्य 19-1 से आगे हैं। 5 राउंड हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 बाकी है, यानी कि 12 और सवालों का कौटिल्य को जवाब देना है। शुरू करते हैं सवालों का 6ठा राउंड। 6ठे राउंड में 4 सवालों से तय होगा कि कंप्यूटर और कौटिल्य के अंकों का फासला बढ़ता है या घट जाता है। इजराइल देश की सीमा किस किस देशों से लगती है? इजराइल की लगती है इराक और लगती है उसको लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? गोबी। बड़े डेजर्ट कौन कौन से, बड़े मरुस्थल कौन से? सहारा, गोबी, ग्रेट सैंडी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो।
चलिए, अभी तक तो हमारी सारी कोशिशें विफल होती जा रही हैं, बेकार हो रही हैं कि हम किसी तरह से मैचअप कर लें कौटिल्य की स्पीड। अगले 4 सवालों में कौटिल्य को लगे महज 24 सेकेंड। अब इसे हम क्या बीट कर पाएंगे, देखते हैं। स्टॉप वॉच ऑन कर रही हूं। पहला सवाल है, इजराइल की सीमा किन देशों से लगती है? अब ये मैं जरा सर्च करती हूं कि इजराइल शेयर्स बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज। इजराइल का बॉर्डर किन देशों के साथ है? और ये अगर मैं ढूंढूं तो मेरे सामने जो नाम आ रहे हैं, इराक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, ये जवाब मेरे सामने आए हैं। चलिए, ये जवाब मेरे सामने आ गए। अब दूसरा सवाल, चीन के मरुस्थल का नाम क्या है? डेजर्ट इन चाइना। ये ढूंढती हूँ, देखती हूँ क्या नाम आता है मेरे पास। और चाइना में जो डेजर्ट है उसका नाम गोबी है। सेवरल डिफरेंट चाइनीज नेम्स, गोबी डेजर्ट है नाम। ये मेरे पास आ गया जवाब। तीसरा सवाल, दुनिया के बड़े बड़े मरुस्थल कौन से हैं? डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं ये सर्च करूं तो देखती हूँ मेरे पास शायद लिस्ट ऑफ डेजर्ट्स आ जाता है। कई नाम मेरे सामने आ रहे हैं और जो कौटिल्य ने जवाब दिए थे, कौटिल्य ने कहा था सहार डेजर्ट, कौटिल्य ने कहा था गोबी डेजर्ट, ये सब नाम मेरे सामने भी आ रहे हैं। अब अगला सवाल था, जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान कैपिटल अगर मैं ढूंढूं, कुछ सवालों के जवाब मुझे पता है लेकिन मैं देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट पर कितना समय लगता है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और ये जवाब मेरे सामने आ चुका है। अब देखना ये है कि समय मुझे कितना लगा है। मुझे पता है मैं बीट तो नहीं कर पाई हूँ स्पीड को, और 2 मिनट 10 सेकंड का समय लग गया इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने में। बहुत पीछे हैं हम कौटिल्य की स्पीड से। इस राउंड के 4 सवालों के जवाब कौटिल्य ने धुआंधार तरीके से दिए। इधर सवाल पूछा, उधर जवाब मिला। कौटिल्य ने 24 सेकंड का वक्त लिया। हमारी संवाददाता सुचारिता ने इन्हीं सवालों का जवाब कंप्यूटर के जरिए जानने की कोशिश की। कंप्यूटर ने 2 मिनट 10 सेकंड का समय लिया। कौटिल्य कंप्यूटर के मुकाबले करीब 6 गुना तेज निकले। छठे राउंड के बाद यह साबित हो गया है कि सवालों के इस सिलसिले में कौटिल्य विनर है, लेकिन स्कोर क्या है ये देख लेते हैं। छठे राउंड के बाद कौटिल्य 23-1 से आगे चल रहे हैं। 6 राउंड में तो साफ हो गया है कि कौटिल्य का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अब ये देखना बाकी है कि आखिर के 8 सवालों में कौटिल्य अपनी बढ़त बरकरार रख पाते हैं या नहीं। देखना यह भी है कि सवालों की इस रेस में क्या कंप्यूटर अपना प्रदर्शन सुधार पाएगा। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो उसका एरिया कितना है? 110 किले। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? क्या? इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ पर? सबसे लंबी गंगा। गंगा नदी। उत्तराखंड ये निकलती है। युगांडा के 2 पड़ोसी देशों का नाम बताओ। जायरे और इथियोपिया। साइप्रस कहाँ स्थित है? साइप्रस एशिया महाद्वीप में स्थित है। बार बार कोशिश कर रहे हैं, एक और कोशिश कर लेते हैं। अगले 4 सवाल जिनमें कौटिल्य को लगा 20 सेकंड का समय। अब हम देखते हैं हमें कितना समय लगता है इंटरनेट में ढूंढने में। एक बार फिर से स्टॉप वॉच में ऑन कर रही हूं। और पहला सवाल, वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल कितना है? वेटिकन सिटी एरिया। मैं वेटिकन सिटी को सर्च करती हूं और वेटिकन सिटी के बारे में तमाम जानकारी मेरे सामने है। एरिया भी सामने आ गया है और लेकिन यहाँ 110 एकड़ कहा था कौटिल्य ने, मुझे भी जवाब मिल चुका है। अगला सवाल जो है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और कहां से निकलती है? अब रिवर्स इन इंडिया मैं सर्च करती हूं और रिवर्स ऑफ इंडिया में जवाब मेरे सामने है। गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकलती है, यह हमें पता है। कौटिल्य का जवाब बिल्कुल सही था। अगला सवाल मुझे जल्दी जल्दी करना है जिससे कि मैं कौटिल्य की स्पीड को बीट कर सकूं इंटरनेट के जरिए। युगांडा के 2 पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ युगांडा। अब ये मैं ढूंढती हूँ, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ युगांडा, और मेरे सामने जवाब आ रहे हैं। एक साइट खोलती हूँ, यहाँ पर जायर और इथियोपिया ये है सही जवाब और कौटिल्य ने भी यही जवाब दिए थे।
अब अगला सवाल था साइप्रस कहाँ स्थित है। साइप्रस के बारे में सवाल पूछा गया था और मैं साइप्रस को सर्च करती हूँ, मेरे सामने जवाब आ जाते हैं और कई साइट्स हैं जिन पर जवाब मिलते हैं और कौटिल्य ने इसका जवाब दिया था। साइप्रस एशिया में है और समय अब कितना लगा है ये मुझे देखना है, सबसे जरूरी। कौटिल्य को लगे थे 20 सेकेंड, अब मुझे कितना समय लगा है? मुझे लगे हैं 2 मिनट लग गए मुझे इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने में और कौटिल्य को लगे थे सिर्फ 20 सेकेंड। बहुत बुरी तरह से पछाड़ा इस बार कौटिल्य ने। 7वें राउंड के 4 सवालों में कौटिल्य और तेज हो गए हैं। उन्होंने 4 सवालों के जवाब देने में सिर्फ 20 सेकेंड लगाए, यानी इस राउंड में औसतन एक सवाल का जवाब देने में कौटिल्य ने 5 सेकेंड लगाए। कंप्यूटर इस बार भी कौटिल्य से पिछड़ गया। कंप्यूटर ने 4 सवालों के जवाब देने में 2 मिनट लगा दिए। 7वें राउंड के बाद कौटिल्य ने लंबी बढ़त बना रखी है। वो कंप्यूटर से काफी आगे चल रहे हैं। इस राउंड के बाद कौटिल्य 27-1 से आगे हैं।